बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को औलाद से अपने बुढ़ापे में इन दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कलयुग में बच्चा माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से दो उम्मीदें कभी नहीं रखनी चाहिए। मैया पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रियतम, एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह बहुत धनी था, सभी तरह से परिपूर्ण था, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं थी। अपने औलाद के लिए बड़े बड़े डॉक्टर और हॉस्पिटल में इलाज करवाया। मथुरा, काशी, देवघर ऐसे बड़े देवी देवताओं के स्थान पर जाकर पूजा आराधना किया और प्रभु से अपने वंश में औलाद मांगने की प्रार्थना विनती करता। जहाँ जहाँ देव स्थानों पर पति पत्नी जाते और माथा टेकते, भगवान के पास गिड़गिड़ाते और रो रो कर प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मुझे एक संतान दो, हमसे जो गलती हुई होगी उसे माफ कर दो। शिव गुरु पार्वती मैया से कहते हैं, हे प्रिय, इस तरह से करते करते 15 साल बीत गया, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुआ। इस दुख के मारे और भी वे पति पत्नी बहुत दुखी हुए और ईश्वर को कोसते और अपने आप पर गिड़गिड़ाते। शंकर जी मैया पार्वती से कहते हैं, हे प्रियतम, जिस घर में संतान नहीं होता वह घर घर नहीं रहता, वह श्मशान नजर आता है। धीरे धीरे इलाज करते, पूजा पाठ करते और यज्ञ करते रहे। 20 साल बाद एक पत्नी गर्भवती हुई और एक बड़े हॉस्पिटल में 9 महीने के बाद एक लड़का पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र बहुत सुंदर था, लेकिन आंख नहीं था। एक आंख देखकर माता को बहुत दुख हुआ और वह नर्स से पूछी, क्या इसका कोई उपाय है? नर्स बोली, हाँ है। आप अगर अपनी एक आंख अपना देगी तो पुत्र बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन आप कानी हो जाओगी। माँ बोली, मैं कानी हो जाऊंगी, इससे मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा पुत्र तो सुंदर दिखेगा। यह बात सुनकर नर्स माँ के एक आंख निकालकर अब उसके पुत्र को लगा दिया और कुछ दिन में स्वस्थ होकर पति पत्नी घर लौटे और बहुत अच्छे से दिन बीत रहे थे। अचानक एक तूफान आया, उसके पिता के रोड में दुर्घटना हुई और पिता जो थे पुत्र का वह चल बसा। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, उस पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और माँ पर बोझ आ गिरा। किसी प्रकार 5 साल बीता और बच्चा स्कूल जाने के लायक हो गया। उसकी माँ उसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए उसे सरकारी स्कूल में दाखिला ना कराकर एक बड़े स्कूल में एडमिशन कराई और फीस भरने के लिए वह 20-20 घरों में झाड़ुआ लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धोती। अपने पुत्र का लालन पालन में कोई कमी न होने
देती, पुत्र को स्कूल पहुंचाती। जब पुत्र पढ़ लिख कर 10 वर्ष का हुआ तो माँ को साथ में स्कूल नहीं आने को कहने लगा। शंकर जी पार्वती मैया से कहते हैं, प्रिय वह पुत्र माँ को इसलिए स्कूल नहीं पहुंचाने के लिए कहता था क्योंकि माँ कानी थी। उसे कानी माँ के साथ आना जाना पसंद नहीं था। जब माँ ने पूछा, पुत्र मैं साथ में स्कूल पहुंचाने क्यों नहीं जाने देता? पुत्र बोला, माँ मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ कानी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ को अंदर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पहाड़ टूट पड़ा। फिर भी माँ अपने पुत्र से बोली, पुत्र मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम रोड में अच्छा से जाना क्योंकि तुम्हारे पिता की दुर्घटना से मैं घबरा गई हूँ। पुत्र पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसकी नौकरी एक बड़े शहर में हो गई। यह बात जान माँ बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि अब हमारे बुरे दिन कट गए। अब हम जो फटी कपड़ा 20-20 घर में नौकरियां करती थी, झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, काम करती थी, वह दिन अब समाप्त हो गया। शंकर जी पार्वती मैया से कहते हैं, हे प्रियतम, वह पुत्र माँ को कहा कि माँ मेरी नौकरी विदेश में हुई, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम गांव में रहना, मैं वहाँ जब सेटअप हो जाऊंगा तो तुझे ले जाऊंगा। यह कहकर पुत्र जो था वह माँ के छोड़कर एक बड़े शहर में चला गया और अपने मन से माँ के बिना बताए एक बड़े घर की बेटी से शादी कर ली। माँ जो थी वह बहुत बड़े बड़े सपने सजा रही थी। अब मैं अपने से एक अच्छी बहू ढूंढूंगी, बेटा को दुल्हा बनाऊंगी और शादी धूमधाम से कराऊंगी। गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी, भोजन करवाऊंगी, बारात सजाऊंगी। शंकर भगवान पार्वती मैया से बोले, हे प्रिय, मैं बैठा के गए 1 साल, पुत्र के गए 1 साल बीत गया। माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा पुत्र आएगा, उसकी शादी करूंगी, दुल्हा बनाऊंगी और शादी कर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। बेचारी माँ को सोचते सोचते इंतजार करते करते 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, लेकिन पुत्र बड़े डॉक्टर बनने के घमंड में माँ को भूल गया। शंकर जी पार्वती मैया से कहती है, हे प्रिय, जब पुत्र विदेश से माँ को नहीं लेने आया तो बेचारी रो रो कर गांव में काम कर करके गोरा रंग जो था वह काला पड़ गया और बूढ़ी हो गई। जब पुत्र नहीं आया तब माँ ने एक दिन विचार बनाई और वह शहर की ओर चल दी। चलते चलते वह उस शहर में पहुंची जिस शहर में उसका बेटा रहता था और बहुत कोशिश करने के बाद वह एक गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी वाले को अपने बेटे की तस्वीर को दिखाकर बोली कि देखिए यह मेरा बेटा है, इसी शहर में रहता है। तो गाड़ी वाला जो था वह जानता था, डॉक्टर के नाम, बहुत बड़ा डॉक्टर के नाम से वह विख्यात था। गाड़ी वाला उसके बेटा के घर पहुंचाया दिया। पुत्र बहुत बड़ा आलीशान भवन में था। माँ जब वहां पहुंची तब वह दरबान लगा हुआ था। दरबान जैसे ही डॉक्टर के माँ को देखा वैसे ही उसे डांटने लगा, अरे बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही है? ये डॉक्टर साहब का घर है। माँ बोली, जो डॉक्टर है वह मेरा बेटा है। दरबान यह सुनकर तंग रह गया और बुढ़िया से पूछा कि मैं कैसे समझूं कि डॉक्टर तुम्हारा बेटा है? तो बुढ़िया डॉक्टर का तस्वीर दिखाया। तब बुढ़िया को अंदर
आने का अवसर मिला। जैसे बुढ़िया अंदर आई और देखी पालने में एक बच्चा पड़ा खेल रहा था। माँ सब समझ गई और बोली, भगवान यही मंजूर था आपको। बच्चा को देखकर फूली नहीं समाई और बच्चे को गोद में ली। गोद में बच्चे लेते ही जोर से चिल्लाया और रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बहू बाहर आई और देखी कि एक भिखारी मेरे पुत्र को गोद में ले ली है। वह जोर से चिल्लाई और पुत्र को हाथ से झिंझकोड़ते हुए छीन ली और चिल्लाई। जैसे ही चिल्लाई तैसे उसका बेटा जो पति था तो वह दौड़कर आंगन में आया और माँ को देखकर हैरान रह गया। जब बहू ने बेटे से पूछा कि यह बुढ़िया कौन है, इसे भगाओ, तो बेटा बोला, बुढ़िया भिखारिन भागती है कि नहीं। तब माँ बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे क्यों भूल गया। यह बात जब बहू सुनी तब बहू आग बबूला हो गई। पुत्र बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ इस दुनिया से कब की चल बसी है। यह बात जब माँ सुनी तो जमीन तले पैर खिसक गए और वह बाहर निकल गई। बाहर निकलकर दरबान को एक कागज मांगी और उस कागज में माँ ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि पुत्र, जो तुमने 2 आंखें है उसमें तुम्हारा एक आंख नहीं था, वही आंख हमारी तुम में लगी हुई है और मैं कानी हूँ। एक आंख है, वह आंख हमने तुम्हारी आंख लगाई। बेटा मेरी आंख के सहारे तुम सदा खुश रहना, ये हमारी दुआ है। माँ दरवाजे के बाहर फांसी लगाकर मर गई। जब हल्ला हुआ दरबान बताया कि बाहर में कोई लाश पड़ा है तो बेटा वहां पहुंचा और देखा कि जहां मां लटकी थी वहां एक पत्र लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था कि बेटा, जो तुम्हारी आंख वह जो हमने एक आंख दी है, मेरी एक आंख नहीं है, वह आंख तुम्हारी आंख है, इसलिए मेरी आंख है। पुत्र सदा खुश रहना, यह हमारी आशीर्वाद है, दुआ है। बेटा पढ़कर पछताने लगा, क्या मिलेगा, इसलिए सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। समय तो निकल चुका था, उसे कुछ मिलने वाला नहीं था। माँ तो मर चुकी थी, माँ के जिंदे रहते उसने कुछ नहीं किया, इससे पछतावे के अलावे कुछ भी नहीं मिला। इस संसार में कुछ भी नहीं है, माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता, माँ बढ़कर ज्यादा कोई कुछ नहीं देता। माँ मरकर भी बच्चे की छाया देती है, माता पिता से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। मूर्ख इंसान जो माँ का कद्र नहीं रखते वो सुधर जाएं, वरना आपकी भी यही दशा होगी। जैसे आप अपने माता पिता के साथ में बर्ताव कीजिएगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। बोलिए हर हर महादेव की जय। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह की मैं नई नई कहानियाँ लेकर आपके सामने आती रहूंगी, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा और साथ मिला तो। बोलिए हर हर महादेव की जय।